आज इस दिवाली के शुभ अवसर पर हम एक ही बात करने वाले हैं। आप सोशल मीडिया पे है, ट्विटर पे है, इंस्टाग्राम पे है, फिलहाल आपको एक ही पोस्ट दिख रहा है, एक ही ट्वीट दिख रहा है, एक ही फॉरवर्ड आ रहे हैं, बो डाउन टू द किंग, जो किंग कोहली ने कल परफॉर्म किया था। राजेश जी क्या बताएंगे आज आप कल विराट कोहली का विराट रूप जैसा दिखा था, वन मैन शो था कल विराट कोहली का। जी हाँ, बिल्कुल। किसी ने सोचा न था कि ये मुकाबला इस तरह से इस अंजाम पर जाकर समाप्त होगा। पिक्चर शुरुआत जिस प्रकार से हुई थी, लेकिन पिक्चर का समापन एक रहस्यमयी अंदाज में, आखिरी के वे 3 ओवर और उन 3 ओवरों में कई दिल टूटे और कई दिलों में खुशियों की बौछार दिखाई पड़ी। और जिस प्रकार से मुकाबला हुआ, पाकिस्तान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 159 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान पर। पावर प्ले में 2 विकेट गिरे थे। ऐसा लगा नहीं था कि पाकिस्तान टीम 159 रनों तक पहुंच पाएगी, 130 135 तक पहुंच जाएगी पाकिस्तान की टीम, ऐसा अंदेशा शुरुआती समय में लग रहा था। लेकिन अच्छी बल्लेबाजी वहां पर मसूद और अहमद के द्वारा अपनी अपनी अर्धशतकीय पारी जिस प्रकार से उन्होंने खेलते हुए पाकिस्तान टीम को संभाला और कहीं न कहीं उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। और उसके बाद भारतीय गेंदबाजों में अर्शदीप सिंह ने जिस प्रकार से शुरुआती समय में अपने T20 क्रिकेट के यदि विश्व कप की पहली गेंद कहें, जहां पर उन्होंने विकेट चटकाया और एक बहुत ही यादगार विकेट, कुल मिलाकर 3 विकेट उन्होंने लिए, हार्दिक पांड्या के 3 विकेट, और पूरी भारतीय गेंदबाजी कल शुरुआती समय में बहुत अच्छी नजर आई थी। ड्रीम स्टार्ट जिसे कहते हैं, अगर वर्ल्ड कप में आप अपना पहला मैच खेल रहे हो और पहले ही बॉल पे आप इन स्विंग पे बाबर आजम जैसे क्लास बैटर को अगर आउट कर रहे हो पहले ही गेंद पे, तो उससे अच्छी शुरुआत आपके लिए वर्ल्ड कप में हो ही नहीं सकती। जो किया था कल अर्शदीप सिंह ने, और विराट कोहली को अच्छी साथ दी थी, निशाद से पूछेंगे, हार्दिक पांड्या ने। हाँ जी हाँ, और जैसे बढ़िया प्रदर्शन इनका रहा। हार्दिक पांड्या एक्चुअली जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे और विराट कोहली ने एक बात कही कि वो उन्हें बताते रहे कि आप विश्वास रखिए कि हम ये बना सकते हैं, वी विल मेक इट, आप विश्वास रखिए। वो विश्वास के द्वारा जो है इन दोनों ने आखिरी ओवर तक मैच वो लेके गए। और जिस प्रकार एक्चुअली हार्दिक पांड्या ने शुरुआत की थी अटैक करना, 11वें ओवर में उन्होंने एक चौका मारा, फिर जो है उन्होंने छक्का मारा था मिड विकेट के ऊपर और फिर डाउन द ग्राउंड। उससे थोड़ा भारत में वो विश्वास आया और विराट कोहली ने समय बिताया था विकेट पर एंड ही वाज डिटरमिन्ड टू डू वेल। तो ये एक अच्छा बढ़िया टीम एफर्ट रहा और 113 रनों की जो साझेदारी रही इन दोनों के बीच, ये याद रहेगी। हम विराट कोहली के इस पार्टनरशिप को, इस पारी को देखकर हम जरूर हर बार याद रखेंगे। 82 नॉट आउट ऑफ 53 बॉल्स, 6 चौके 4 छक्के, वन बेटर देन दी अदर। क्योंकि जो छक्का उन्होंने लगाया था हारिस राउफ के वो पेनल्टीमेट बॉल पे, और फिर वो जो फाइन लेग पर और एक मारा था, वो 2 शॉट ना, मैं कहूंगा, और मैंने ट्विटर पे भी देखा था और सोशल मीडिया पे भी, कि आप जो है ये इनिंग्स, ये शॉट्स तेंदुलकर के अपर कट के साथ रख सकते हैं। तेंदुलकर ने जो सेंचुरियन में अपर कट मारा था शोएब अख्तर की गेंदबाजी पर, और वो जैसे उस शॉट की गूंज, जैसे राजेश जी कहेंगे, सुनाई दी थी पूरे भारत और पाकिस्तान में। ये 2 शॉट आर राइट देयर। जी बिल्कुल, क्योंकि वही क्वालिटी की बैटिंग थी। क्योंकि हम अगर बॉलिंग की बात करें, अर्शदीप ने विकेट्स लिए थे, पर जब पाकिस्तान बॉलिंग करने आए, शाहिद अफरीदी तो विकेट्स ली नहीं, पर फिर भी हमारे दोनों ओपनर्स रोहित शर्मा और केएल राहुल ज्यादा कुछ काम नहीं कर पाए और आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव भी उनका एक चीकी स्ट्रोक मारते हुए आउट हो गए। उसके बाद अक्षर पटेल को प्रमोट किया, वो हो गए रन आउट। उसमें विराट कोहली का काफी थोड़ा सा एक योगदान था। फिर उसके बाद प्रेशर था विराट कोहली और हार्दिक पांड्या पे। हार्दिक पांड्या नेचुरल गेम नहीं खेले, थोड़ा सा संयम दिखाया। और दूसरी छोर पे विराट कोहली की अगर बात करें तो 46 रन जो उनके पहले थे वो 42 बॉल्स में आए थे। इसका मतलब वंस एंड टूज जो इंपॉर्टेंट होते हैं, राजेश जी, फिटनेस लेवल फिर से दिखाई दिया किंग कोहली का। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस अंदाज में वे मैदान पर दौड़ रहे थे, पिच पर दौड़ रहे थे और सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर रहे थे, उनकी तेजी, उनकी जो फुर्तीलापन है, वह बहुत ही अच्छे अंदाज में नजर आया। और यही कारण है कि दबाव, प्रेशर पाकिस्तान पर पड़ रहा था उस सिंगल्स और डबल्स के कारण भी। जी हाँ, वही तो है, फिटनेस है, सिर्फ ये चौकों छक्कों का खेल नहीं है। अगर बड़े शॉट्स नहीं आ रहे तो सिंगल्स और टूज भी लेना आपको उतना ही महत्वपूर्ण होता है, जो हमें कल विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने दिखाया था। विराट कोहली की एक मैच्योर्ड इनिंग्स, इतने बार वो खेले ऐसी इनिंग्स। सो निशाद, व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट यस्टरडेज नॉक? प्रेशर। एक तो भारत बनाम पाकिस्तान, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, आइकॉनिक मैदान जहां पहला टेस्ट मैच खेला गया था हिस्ट्री में, और 90,000 लोग, डिफरेंट एलियन कंडीशंस, गुड बॉलिंग अटैक,
ये सब देखकर 31 for 4 किसने उम्मीद लगाई थी? और ये एक्सेलरेशन देख लीजिए इनका, पहले 10 बॉल में 5 रन, फिर अगले पड़ाव में 11 से 20 के पड़ाव में 6 रन, फिर जब वो 21 to 30 बॉल्स फेस किया था उसमें उन्होंने 21 रन, और आखिरी में कैसे 50 रन। तो ये एक्सेलरेशन इनका बहुत ही बेहतरीन था, और ये बताता है कि कैसे आप ना गाड़ी शुरुआत करते हो फर्स्ट गियर, सेकंड गियर पे थोड़ी देर चलाए, फिर थर्ड गियर, और थर्ड गियर से सीधे फिफ्थ गियर में चले गए। ये स्ट्राइक रेट देखिए ना उसका, 30 गेंदों के बाद जो स्ट्राइक रेट है, 23 बॉल के बाद 217 का स्ट्राइक रेट, 50, 60, 210 और फिर 217। जो पेस करनी चाहिए आपको एक इनिंग्स के लिए, कि पहले एक जरूरत थी पार्टनरशिप बिल्ड करने की, क्योंकि सामने हार्दिक पांड्या थे जो बड़े शॉट लगा सकते थे, इसलिए विराट कोहली ने वो एक भी रिस्क शॉट नहीं लगाया। उसके बाद जो उन्होंने एक्सेलरेट किया वो रुका ही नहीं राजेश जी। जी हाँ, बिल्कुल। उनका जो बल्लेबाजी का अंदाज था, बाद में वे रुके नहीं, और जिस अंदाज में उन्होंने खेला आखिरी 23 गेंदें अपनी बल्लेबाजी की, बहुत ही शानदार, धमाकेदार, और ये सारे आंकड़े उनके खेल के प्रदर्शन को दिखाता है कि किस प्रकार से मुश्किल विषम परिस्थितियों में जाकर वे खड़े रहे, गेंद को देखा, आराम के साथ धीरे धीरे अपनी पारी बढ़ाई, और जब अंतिम पड़ाव में लगा कि अब यहाँ से जीत के लिए एक बहुत बड़ा धमाका करना है, वे अपने वही अंदाज में नजर आ गए जिसके के लिए वे जाने जाते हैं। जी हाँ, और आखिर के जो 36 रन थे, 36 रन थे लास्ट विराट कोहली के, वो सिर्फ 11 गेंदों में आए थे, और उसमें से 2 जो वो सिक्सर्स थे, हरीश राव को जो लगाया था शॉर्ट बॉल, आप सीधा मारते हो बॉलर के ऊपर से, उसके बाद जो फ्लिक किया था उसने, एंड वी आर टॉकिंग ऑफ मेलबर्न, ठीक है, कोई छोटा मैदान की हम बात नहीं कर रहे हैं, मेलबर्न की बात कर रहे हैं। 19th ओवर हरीश राव, याद रखिए, 110 से नहीं 140 के पेस से डाल रहे थे, और हार्दिक पांड्या ने जो एक कहा था कल मैच के बाद, I would have taken a bullet for Virat Kohli during that time in the match, but I wouldn't have let him get out at that point in time. Virat Kohli's 2 sixes against Harish Rauf are really close to my heart. It was surreal to watch from the other end. Unbelievable था. Other end के हम यहाँ पे बैठ के भी हमें unbelievable लग रहा था कि हरीश रॉफ जो डेडली बॉलिंग कर रहे थे, कंसिस्टेंटली 140 में डाल रहे थे, शॉर्ट बॉल अब सीधा शॉट मार ही कैसे सकते हैं? इट्स नॉट अलाउड। लेकिन यदि हम देखें उस स्ट्रोक को, सारे क्रिकेट के मैदान पर उपस्थित भारतीय समर्थक स्तब्ध थे उस पहले छक्के को देखने के पहले, जैसे उन्होंने स्ट्रोक खेला था। टीवी पर देखने वाले लोग भी शांत और खामोश हो गए थे उस स्ट्रोक को देखने के बाद। हम सभी उस स्ट्रोक को देखने के बाद शांत और खामोश हो गए थे, दोनों छक्कों को। लेकिन विराट कोहली जैसे उन्होंने खेला था, खड़े होकर देख रहे थे, जानते थे कि गेंद 6 रनों के पार जाके रुकेगी, और फाइन लेग के क्षेत्र में वो जो उन्होंने लगाया था, फील्डर वहां पर तैनात किया गया था फाइन लेग पर, सीमा रेखा के बिल्कुल करीब, उस गेंद के पूर्व पहले खिलाड़ी फाइन लेग के अंदर था, सर्कल के अंदर, और रॉफ वहां पर शॉर्ट पिच गेंद करेंगे, फाइन लेग के क्षेत्र में खिलाड़ी को पीछे किया गया था। उसके बाद भी शॉर्ट पिच गेंद करने के बाद गेंद जिस प्रकार से उठी और वो विश्वास के साथ जो छक्का लगाया उन्होंने, वो उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है। जी हाँ, बिल्कुल इमोशंस थे, और जो शॉट मारे थे विराट कोहली ने, उसके बाद मैच खत्म होने के बाद जो आपने एक दो फ्रेंडशिप का एक नमूना देखा था कि कैप्टन इंडियन टीम के हगिंग द फॉर्मर इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा आए थे भाग के, और रोहित शर्मा का ये एक कोट आया था, आई हैव नो वॉइस लेफ्ट, वी आर ऑलवेज वांटिंग टू मेक श्योर वी स्टेड इन द गेम एज लॉन्ग एज पॉसिबल। विराट एंड हार्दिक आर एक्सपीरियंस्ड गाइज, हैट्स ऑफ टू विराट, और सबको वो थैंक यू कर रहे थे उनके सपोर्ट के लिए, बिकॉज इतने सपोर्टर्स आए थे वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, यहाँ से भी इतने सारा सपोर्ट था भारत से, और एमसीजी में भी इंडियन जो कम्युनिटी इतनी बड़ी है। विराट कोहली चिल्ला रहे थे, माफ कीजिए रोहित शर्मा चिल्ला रहे थे, और बाद में बोल रहे थे आई हैड नो वॉइस लेफ्ट। जी, और ये रहा उनका फोटो मैच के बाद, और यही ब्रोमांस कह के इसे कैप्शन किया गया है। मगर ये जो देखिए, कई बार ना हम ये समझते हैं कि कैसे एक टीम एनवायरनमेंट में आप एक दूसरे के परफॉर्मेंसेस एंजॉय करते हैं। विराट जब कप्तान थे तो वो भी ऐसे सेलिब्रेट किया करते थे दूसरे खिलाड़ियों के माइलस्टोन। रोहित शर्मा भी वैसे ही थिंकिंग रखते हैं कि एक दूसरे के आप माइलस्टोन्स, अच्छे परफॉर्मेंसेस आप सेलिब्रेट करते रहिए। और इन दोनों ने इतनी क्रिकेट खेली है साथ में। ये जब पिक किए गए थे, पता था कि दे आर द यंग बैटर्स फॉर इंडिया, और फिर तब से लेके अब तक वो भारत के लिए खेलते आ रहे। और कल जो हुआ वो एक सपना था, जैसे राजेश जी आपने कहा, और ये सपना जो है याद रहेगा लोगों को। मगर मैं जस्ट सोच रहा था कि वाइट बॉल क्रिकेट और बल्कि रेड बॉल क्रिकेट में भी जो भारत के कई बैक्स टू द वॉल परफॉर्मेंसेस आए हैं, ये रैंक करेगा। मतलब आप लक्ष्मण का 281 याद रखते हैं, बैक्स टू द वॉल, कोई उम्मीद नहीं थी, और उन्होंने जो है 281 मारा वो टेस्ट मैच में।
राहुल द्रविड़ का भी उसी मैच में अच्छा योगदान था। उन्होंने फिर एडलेड में भी 233 मारे थे। अगेन इंडिया बैक्स टू द वॉल 85 for 4 और आप 500 के ऊपर का एक लीड आप देख रहे हैं आप जो ऑस्ट्रेलिया के पास थी। तो ऐसे स्थितियों में आप आके प्रदर्शन करते हैं तो याद रहता है। कपिल देव 175 9 for 4 पे आते हैं बल्लेबाजी करने, वो हमें हर बार वो पारी याद रहती है। देखी नहीं किसी ने मगर तभी भी उसकी अहमियत हमें पता है क्योंकि इंडियन क्रिकेट चेंज। मोहम्मद कैफ 87 नॉट आउट नेटवेस्ट सीरीज फाइनल, और एक पारी जो हमें हर बार वी विल ऑलवेज चेरिश। तो ये भी पारी ना उसी श्रेणी में हम रख सकते हैं। क्या मानते हैं आप? एब्सोल्युटली राइट, वही है। और विराट कोहली और रोहित शर्मा का जो फोटो देखा था, ये होता है नमूना असली दोस्ती का। क्योंकि जब विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया गया था, काफी सारे कह रहे थे इन दोनों में अनबन है, दोनों एक्सपीरियंस्ड है, पर दोनों का जम नहीं रहा है। अरे भाई काम नहीं होता, इसीलिए हम बहुत कुछ ऐसे बातें करते रहते हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं जो हमें कल दिखाई दिया था। ऐसी कोई अनबन है नहीं, कोई प्रॉब्लम्स है नहीं, दोनों लेजेंड्स हैं और दोनों जानते हैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है। और विराट कोहली ने जो कहा था, वेल it's a surreal atmosphere. I honestly have no words. The calculation was simple. और वो था नवाज had 1 over to bowl, so if we could take Harris down, they would panic। और वही तो किया, बिकॉज वही हम बात कर रहे हैं कि नवाज की 1 ओवर शेष थी और 19th ओवर तो उसको दे नहीं सकते थे। तो वो जो 6 रन लगाए उसके बाद विराट कोहली बोल रहे थे ये तो कैलकुलेशन है, सारा गणित था, वो बराबर आंक लिया था विराट कोहली ने। जी बिल्कुल। और कल के मुकाबले की यदि हम पर पूरी नजर रखें देखें तो दोनों ही पारियों में 12वां ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण था। पाकिस्तान टीम जब बल्लेबाजी कर रही थी, अक्षर पटेल आए थे 12वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए, 3 छक्के लगाए गए थे। नवाज जब गेंदबाजी करने आए थे तो 12वां ओवर था, वहां पर भी 3 छक्के लगाए गए थे। तो कुल मिलाकर उसके बाद से पाकिस्तान टीम सोचने पर मजबूर हो गई और स्पिन आक्रमण पर जिस प्रकार से भारतीय दोनों ही बल्लेबाजों ने प्रहार करने की कोशिश की, समझ में आ गया था कि अब तेज गेंदबाज आएंगे। और उसके बाद जिस प्रकार से शाहीन अफरीदी गेंदबाजी करने आए, रौफ गेंदबाजी करने आए और तेज गेंदबाजों को लगाया, उन्हें ऐसा लगा कि भारतीय टीम को रोक देंगे और कहीं ना कहीं नवाज को आखिरी कुछ चंद ओवरों के लिए लेकर आएंगे। लेकिन भारतीय बल्लेबाज जिस प्रकार से खेल रहे थे, नवाज को कहां पर रखा जाए, पूरी पाकिस्तान टीम इस बारे में ही सोचने में ही उलझ गई और भारतीय बल्लेबाजों ने उसका फायदा उठाया। और रौफ का वो ओवर जहां पर कि पूरी तरह से समीकरण नवाज पर आकर रुक गया, लेकिन नवाज की जगह अगर कोई भी होता तो निश्चित ही वहां पर भारतीय बल्लेबाज वही करते। राजेश जी कह रहे थे 12th ओवर, वो देखिए 12th ओवर जो था वहां पे जो मार पड़ी थी उधर नवाज को, वो अगर नहीं होता, अगर शाहीन अफरीदी नहीं आता बॉलिंग डाले तो नवाज एक और ओवर शायद डाल लेते और फिर 20th ओवर में कोई तो फास्ट बॉलर होता। तो 12वीं ओवर जैसा आप कह रहे थे राजेश जी, ये वो पॉइंट तगड़ी मार पड़ी थी नवाज को। जी हाँ बिल्कुल। पूरी पारी में देखें तो 12वां ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण था और वहां से उसके बाद ही पूरी तरह से चेंज हो गया मैच का रुख। सोच विचार में सभी उलझ गए, समीकरण बनने लगे और उसके बाद पाकिस्तानी टीमों ने गेंदबाजी करने का अच्छा प्रयास किया। तेज आक्रमण उन्होंने वहां से शुरुआत की ताकि भारतीय बल्लेबाजों को रोका जाए, लेकिन तेज गेंदबाजी में भी उन्होंने स्लोअर वन डालने की शुरुआत की। वे जानते थे कि भारतीय बल्लेबाज यहां पर तेज गेंदबाजी को उछाल कर मारेंगे। प्रयास उन्होंने काफी अच्छा किया था, लेकिन भारतीय बल्लेबाज जिस प्रकार से रन बनाते गए, आखिरी 3 ओवर आप देख सकते हैं रनों की इमारत और बहुत ही शानदार जानदार जीत की कहानी लिख गया। जीत की कहानी लिख गया। आखिर के 3 ओवर बहुत कैलकुलेशंस थे, विराट कोहली कह रहे थे, हमारे निशात पे वैद्य भी काफी कैलकुलेशंस लेके आए थे अबाउट एवरेजेस। और विराट कोहली का परफॉर्मेंस जो है, विराट परफॉर्मेंस ही होता है, पर जब वर्ल्ड कप होता है और जब सामने पाकिस्तान की टीम आती है, विराट कोहली का कुछ अलग ही प्रदर्शन होता है। नहीं जी, सारे आईसीसी इवेंट्स की अगर बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप को साथ में अगर तोला जाए तो 12 मैचेस में उन्होंने बनाए 625 रन, औसत उनकी है 104 की औसत, 1 शतक और 6 अर्धशतक। T20 वर्ल्ड कप के आप आंकड़े देख लीजिए, जबकि भारत ने T20 वर्ल्ड कप में जब भी पाकिस्तान का सामना किया है, 5 पारियों में उन्होंने 308 बनाए रन और उनकी औसत है 308, क्योंकि एक ही बार आउट हुए, वो भी पिछले साल दुबई में। उसके अलावा को कभी आउट नहीं, और 5 में से उन्होंने 4 बार अर्धशतक मारा है। एक बार जब अर्धशतक नहीं मारा था वो था मीरपुर में, मगर नाबाद रहे क्योंकि जो एक टारगेट था वो बहुत कम था, तो उन्हें बस समय पर खेलना था, आराम से मैच खत्म करना था। मगर ये कंसिस्टेंसी ना माइंड बॉगलिंग है और हर बार जो है ये पारी, जैसे शाहीन अफरीदी को उन्होंने अटैक किया, वो भी कोई इतना याद नहीं रखेगा जितना उन्होंने हारिस राव को अटैक किया, मगर
ये है पाकिस्तान के सामने मल्टीलैटरल टूर्नामेंट्स में ओवरऑल रिकॉर्ड, दिस इंक्लूड्स एशिया कप एज वेल। तो 8 मैचेस में 452 रन्स, 82 का बेस्ट स्कोर जो कल आया, 5 अर्धशतक, 113 की एवरेज और 125 की स्ट्राइक रेट। अभी ठीक है 125 की स्ट्राइक रेट क्योंकि एक दो जो पारियां थी वो मुश्किल दौर में आई थी, जैसे कोलकाता में T20 वर्ल्ड कप का मैच था, फिर मीरपुर में जो भारत को चेस करना पड़ा, एक सीमिंग डेक पे छोटा सा लक्ष्य उन्होंने 49 बनाए थे। तो ये पारियों की वजह से वो स्ट्राइक रेट थोड़ी कम नजर आती है, मगर एवरेज की ओर देख लीजिए, क्या कहे इसके बारे में, क्या ही कह सकते हैं। और 8 मैचेस अगर आप कह रहे हैं 450 रन, 113 का आपका एवरेज है। देखिए सबसे अगर क्रिकेटिंग विश्व में सबसे बड़ी मैच कौन सी होती है, कल माइकल वॉन ने भी कहा था, जो फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन है, एशेस वो खेलते हैं, पर उन्होंने भी कहा था कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी एक तरफ, बट सबसे बड़ी क्रिकेटिंग राइवलरी है या जो क्रिकेट मैचेस देखे जाते हैं वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और पाकिस्तान के सामने अगर इस विराट का 113 का एवरेज है तो और क्या ही बोले राजेश जी। जी हाँ, बिल्कुल कुछ कह नहीं सकते। जिस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर हमेशा पाकिस्तान के विरुद्ध पारी खेली है, और जब भी वे पाकिस्तान के सामने बल्लेबाजी करने आते हैं एक अलग रूप में आते हैं, एक अलग रंग में आते हैं, और कहीं ना कहीं पूरी पाकिस्तान टीम को सोचने पर विवश कर देते हैं अपनी बल्लेबाजी से। जी बिल्कुल, वही तो किया कल विराट कोहली ने, जो इनिंग्स उन्होंने खेली है उसके बाद सोशल मीडिया तो जानो मानो फूट ही गया था। और अगर एक ट्वीट देखे तो किसका ट्वीट आया है, देखिए सचिन का ट्वीट आया था और विराट कोहली को टैग करके वो कह रहे थे, इट वाज अनडाउटेडली द बेस्ट इनिंग्स ऑफ योर लाइफ, इट वाज अ ट्रीट टू वॉच यू प्ले, the six of the back foot in the 19th over against Roth over long on was spectacular। और क्यों ना हो, सचिन भी तो वही कह रहे हैं कि वो जो बैकफुट पे स्ट्रेट जो मारा था बॉलर के सर के ऊपर से, और अगर सचिन कह रहे हैं तो मतलब ये तो हम जानते ही थे कि वो एक उम्दा शॉट था, पर कल से जो भी तारीफें आ रही थी विराट कोहली की, ही एब्सोल्युटली डिजर्व्स इट, कंप्लीटली डिजर्व्स इट। और ये जैसा मैंने कहा कि एक इम्प्रिंट उन्होंने बनाया है, और सचिन तेंदुलकर का जो वो छक्का था सेंचुरियन में, उसके अलॉन्ग साइड ये 2 शॉट रहेंगे, बल्कि द फर्स्ट वन। और इसीलिए जो है खुद मास्टर ने उनकी इतनी प्रशंसा की है, पूरी दुनिया उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, AB डिविलियर्स ने भी उनके बारे में बात की थी। तो ज़रूर ये कल का जो मैच था, देख लीजिए AB डिविलियर्स का ट्वीट, विराट दैट वाज इनक्रेडिबली स्पेशल माय फ्रेंड, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और पाकिस्तान ने कुछ ऐसा गलत नहीं किया, बल्कि आई थिंक दे प्लेड वेरी वेल। मगर देखिए भाग्य ने भी भारत का साथ दिया आखिरी ओवर में, और अगर बाय चांस ना नवाज सक्सेसफुल होते तो फिर हम आज बैठ के बाबर आजम की कप्तानी की प्रशंसा करते। क्योंकि देखिए उसमें फर्क क्या है, जोगिंदर शर्मा को लास्ट ओवर देने में और नवाज को लास्ट ओवर देने में, ऐसा मैं कहूंगा ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि आप एक आपके फुल फ्रंटलाइन गेंदबाज को नहीं दे रहे। जोगिंदर शर्मा भी एक ऑलराउंडर थे, तो उन्हें जो गेंदबाजी तभी धोनी ने दी थी वैसे ही कैलकुलेशंस करके दिए थे। हरभजन का भी वो स्पेल ढंग से गया नहीं था, मगर धोनी के पास तभी भी विकल्प था। यहाँ पे बाबर के पास विकल्प नहीं थे। शायद इन हाइंडसाइट पहले 10 ओवर में वो 1 ओवर शायद इफ्तिकार से करवाते तो फिर शायद ये एक्सटेंड होता, मगर आप ऐसे अनुमान लगाकर ज्यादा आगे नहीं सोचते, यू गो बाय द प्लान। तो पाकिस्तान ने कुछ ज्यादा गलत नहीं किया मुझे लगता है। और अगर आपने बाबर आजम का वीडियो देखा होगा, जैसे उन्होंने अपनी टीम को थोड़ा पेप अप किया, तो ये पाकिस्तान टीम में भी एक बहुत ही अच्छी बात है। और ये मैच के बाद भी उनके स्पिरिट्स हाई रहने चाहिए, और यही हम हमारे पाकिस्तानी दर्शक को भी कहना चाहते हैं कि आपके स्पिरिट्स हाई रहने चाहिए, क्योंकि आपकी टीम जो है बहुत ही उम्दा खेली थी, और T20 वर्ल्ड कप में इस साल वो अच्छा कर सकते हैं। मगर अभी फिलहाल विराट कोहली अगेंस्ट पाकिस्तान इन T20 वर्ल्ड कप 2012 में कोलंबो में 78 नॉट आउट ऑफ 61, भारत जो है पहला मैच अपने सुपर 8s का ऑस्ट्रेलिया के सामने हारी थी। पाकिस्तान के सामने उन्हें जीत की आवश्यकता थी, और उस साल के T20 वर्ल्ड कप में वार्म अप मैच में पाकिस्तान ने भारत को हराया था। उसके बाद ये पारी आई थी, आसान सतह नहीं थी, मगर तभी भी बड़ा टारगेट नहीं था। गौतम गंभीर पहले ही ओवर में आउट हो गए थे, मगर अच्छी पारी खेली थी। मीरपुर में 36 नॉट आउट ऑफ 32, ज्यादा कुछ करना नहीं था, 120 के आसपास या 130 के आसपास टोटल था। कोलकाता 55 नॉट आउट, ये अच्छी पारी थी, बिकॉज इंडिया वर रिड्यूस टू 24 फॉर 3, और 18 ओवर का मैच था। उसके बाद ये पारी दुबई में 2021 में 57, दैट वाज इन वेन, क्योंकि भारत वो मैच नहीं जीत पाया था। मगर एक स्वर्णीय अक्षरों में द वन दैट विल स्टैंड आउट इस दिवाली धमाके का
कोई हम इसे तोल नहीं सकते, जैसे राजेश जी ने कहा। वो जो 2022 मेलबर्न 82-53 है वो बोल्ड अक्षरों में होना चाहिए और गोल्डन फॉन्ट में होना चाहिए, चलेगा, क्योंकि वो जो 2022 मेलबर्न 82-53 90,000 की कैपेसिटी, इतना एंटिसिपेटेड गेम था ये, और जो विराट कोहली ने करके दिखाया है वो अविस्मरणीय है। और शायद ही हम उसके बारे में और कितनी ही चर्चा करें वो कम ही होने वाला है। पर जैसे कह रहे थे निशाद अभी कह रहे थे, वॉज अबाउट पाकिस्तान ऑल्सो, कि पाकिस्तान ने भी ज़्यादा कुछ गलत किया नहीं, द स्पिरिट्स हैव टू बी हाई। और जो उनके पहले 2 विकेट गए थे राजेश जी, उसके बाद 159 तक जाना, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान नहीं चले, उसके बावजूद 159 तक पाकिस्तान जाना, वो उसमें एक बड़ा सक्सेस है। जी हाँ, बिल्कुल, वहां तक पहुंचना यही उनकी बल्लेबाजी में कितनी गहराई है वह वहां पर दिखलाई पड़ता है। अन्यथा पावर प्ले में 2 विकेट गिरने के बाद किसी ने सोचा न था। पाकिस्तान टीम की सलामी जोड़ी जिस मजबूती के साथ है और आईसीसी के बल्लेबाजी के T20 के रैंकिंग में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो कि 1 और 3 नंबर के पायदान पर हैं, उनकी बल्लेबाजी के इर्द गिर्द पाकिस्तान के आने वाले बल्लेबाजों की राह दिखलाई पड़ती है। और पिछले विश्व कप में इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारत के विरुद्ध नाबाद जिताया था मैच को, तो कहीं ना कहीं उनका विकेट बहुत जल्दी गिर जाना, ऐसा लग रहा था कि 130 135 के आसपास पाकिस्तान की टीम रुक जाएगी, लेकिन 160 के करीब तक पहुंचना यही बहुत बड़ी बात थी। जी हाँ, तो विराट कोहली इंडिया बनाम पाकिस्तान ये मैच कल हुई और उसमें जीता था इंडिया। पर जो इंडिया पाकिस्तान का रोमांच हमें चाहिए होता है जब तो ये टीम आमने सामने आती है, वो हमें मिला था। और जैसे कहते हैं पैसा वसूल ये मुकाबला था, जो भी खेल रहे थे, जो देख रहे थे, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, हमें यही कहना होगा कि पैसा वसूल ये एक मैच था।